हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम 50 पदार्थों के यानी कि पीएच मान देखेंगे, ठीक है, जो कि हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नंबर 1, बैटरी यानी कि इसका पीएच मान कितना होता है। बैटरी अम्ल का 0.8 पीएच मान होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका पीएच मान 1 होता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.5 होता है। नींबू का रस का 2 पीएच मान होता है। इमली का 2 पीएच मान होता है। क्लोरीन जल का पीएच मान कितना होता है, 2। कोल्ड ड्रिंक का पीएच मान कितना होता है, 2.5। सिरका का पीएच मान 3 होता है। अंगूर का रस का पीएच मान 3.3 होता है। संतरे का रस का पीएच मान 3.5 होता है। अनानास का रस का 3.6 होता है पीएच मान। शहद का पीएच मान कितना होता है, तो 3.9 पीएच मान होता है। सेब के रस का पीएच मान कितना होता है, तो 4 पीएच मान होता है। सोडा वाटर यानी कि इसका पीएच मान कितना होता है, 4। टमाटर का रस का पीएच मान कितना होता है, 4.2। दही का पीएच मान कितना होता है, तो 4.5 होता है। कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है, 5। चाय का पीएच मान कितना होता है, 5.5। पसीना जो कि हमारे शरीर से निकलता है यानी कि इसका पीएच मान कितना होता है, तो 5.5। वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है, 5.6। शैम्पू के इसका पीएच मान कितना होता है, तो 5.5 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.5 होता है। नल के पानी का पीएच मान कितना होता है, तो 6.5 से 7.5 तक होता है। लार जो कि हमारे मुख में होती है, तो इसका पीएच मान कितना होता है, तो 6.8 इसका पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 शुद्ध जल का पीएच मान होता है। अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7। रक्त यानी कि हमारे खून का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4। आंसू का पीएच मान कितना होता है, 7.4। खून का यानी कि प्लाज्मा, इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, 8। अंडे की सफेदी, इसका पीएच मान कितना होता है, तो 8.2। बेकिंग पाउडर यानी कि इसका पीएच मान कितना होता है, 8.5 पीएच मान इसका होता है। बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है, 9। बोरेक्स का पीएच मान कितना होता है, 9.2। टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है, 9.5। साबुन का पीएच मान कितना होता है, तो ये 9 से 10 तक इसका पीएच मान होता है। साबुन के घोल का पीएच मान कितना होता है, तो ये 10 होता है इसका पीएच मान। मैग्नीशिया दूध, इसका पीएच मान कितना होता है, तो 10.5। डिटर्जेंट, इसका पीएच मान कितना होता है, तो 10 से 11 के बीच में इसका पीएच मान होता है। सोडियम कार्बोनेट का पीएच मान कितना होता है, तो ये 11.5 होता है। अमोनिया घोल का पीएच मान कितना होता है, तो ये 11। ब्लीच पाउडर यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का पीएच मान कितना होता है, तो 12 होता है। चूना पानी का पीएच मान कितना होता है, तो 12.5 पीएच मान होता है। ब्लीच घोल का पीएच मान कितना होता है, तो 12.6 पीएच मान होता है। लाई यानी का इसका पीएच मान कितना होता है, तो 13 इसका पीएच मान होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है, 13। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है, तो ये 14 होता है। मिट्टी सामान्य, इसका पीएच मान कितना होता है, तो 6 से 8 तक इसका पीएच मान होता है। फलों के रस का पीएच मान कितना होता है, तो 3 से 4 के बीच में इसका पीएच मान होता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।